फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डिफेंस डायरी का पिछला अंक आपको पसंद आया होगा। नए साल 2022 के इस अंक में मैं लद्दाख सरहद और चीन की बात करूंगा, क्योंकि साल की शुरुआत में चीन ने दो ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे एक बार फिर से लद्दाख में जो चीन के साथ तनाव है वो एक बार फिर से गर्मा गया। पहली घटना, चीन ने गलवान इलाके में अपनी तरफ अपना झंडा फहराकर ये दिखाने की कोशिश की कि गलवान घाटी पर उसका कब्जा है, और दूसरी तरफ चीन पेंगोंग में दक्षिणी और उत्तरी छोर को जोड़ने के लिए एक पुल पर का निर्माण कर रहा है। इन दो घटनाओं के पीछे जो बौखलाहट है चीन की, उसके पीछे जो कहानी है, एक अनसुनी कहानी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बात 2020 अगस्त की है, 29 और 30 अगस्त, जब गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद भारत और चीनी सेनाओं के बीच में जो तनाव था वो चरम पर था। भारतीय सेना पर दबाव था कि चीनी सेना को फिंगर फोर से पीछे वो धकेले। भारतीय सैनिकों की जो बलिदान हुआ था, जो शहादत हुई थी, उसके बाद लद्दाख से लेकर साउथ ब्लॉक, जहाँ पर सेना की रणनीति बनती है, उस पर विचार हो रहा था कि कैसे चीन को इस घटना का सबक सिखाया जाए। चीन को उसको लेकर रणनीति बनाई गई, और एक बार फिर उस रणनीति में जो स्वर्गीय सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, उनके योगदान की भी बात करूंगा। एनएसएजी डोभाल, जिन्होंने उस रणनीति को बनाया, उसके अलावा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और यहाँ सेना मुख्यालय में उस रणनीति को अंतिम रूप दिया गया कि कैसे चीन को बैकफुट पर लाया जाए। ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पर भारतीय सेना अपनी पोजीशन को मजबूत करे और चीन पीछे हटने को मजबूर हो। उसको लेकर यहाँ पर एनएसएजी डोभाल, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक योजना को अंतिम रूप दिया। उसके बाद ग्राउंड पर कार्रवाई शुरू हुई। 29 तारीख चुनी गई, 29 अगस्त 2020, जब इस घटना को अंजाम देना था, इस ऑपरेशन को करना था। और उसके लिए खासतौर से जो भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, एसएफएफ, जिसमें तिब्बत के जो युवा हैं, वो जो भारत में रहते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। वो स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं। उसके अलावा सिख लाई रेजिमेंट, जो पेंगोंग के उत्तरी छोर पर तैनात थी, उनके जवानों को शामिल किया गया। और ये तय किया गया कि चीन के सामने रजांगला और रिसिंगला की जो चोटियां हैं, यानी कि मोल्डो के ठीक सामने का इलाका, उन चोटियों पर 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी, जब मेजर सैतान सिंह के नेतृत्व में 300 चीनी सैनिकों को वहाँ पर खेत हो गए थे। उनको भारतीय सेना ने मेजर सैतान सिंह के नेतृत्व में उनको वहाँ पर हराया था। वो एक ऐसा इलाका था जो सामरिक तौर पर भारत के बहुत महत्वपूर्ण था। इस ऑपरेशन के लिए जब ये समय तय किया गया, एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो टुकड़ी लद्दाख में तैनात थी, उसके सैनिक, सिख लाई के जवान ने ये ऑपरेशन शुरू किया। संख्या की अगर बात की जाए तो 400 से 500 की संख्या थी। रात के वक्त तमाम आधुनिक हथियारों के साथ बख्तर गाड़ियाँ और तमाम दूसरे जो कम्युनिकेशन के उपकरण हैं, उनके साथ ये टुकड़ी आगे बढ़ी। और उसके बाद चीन के जो बिल्कुल सामने का ऊंचाई का इलाका है, यानी कि रजांगला, रिचिंगला, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ये ऐसी चोटियाँ थी जिन पर पूरी रात चुपचाप भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और सुबह होते ही भारतीय सेना इन चोटियों पर जाकर बैठ गई। जब सामने सुबह होते, यानी कि 30 तारीख को चीन को ये पता चला, चीन की सेनाओं ने भारतीय टुकड़ी की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। आमने सामने की मुठभेड़ में चीनी सेना को पीछे धकेला गया, फायरिंग भी हुई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, भारतीय कोई सैनिक घायल नहीं हुआ, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में
दोनों तरफ से फायरिंग हुई। चीन ने पूरी कोशिश की कि भारतीय सेना इन ऊंची चोटियों से, इन सामरिक चोटियों से नीचे उतर जाए, लेकिन तब तक चीन की बाजी पलट चुकी थी। एसएफ की टुकड़ियों और सिख लाए के जवानों ने इन ऊंचाई की चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया था और एक तरह से पूरा जो चीन का मोल्डो का इलाका है वहाँ पर चीन के मुकाबले भारत की स्थिति मजबूत हो गई थी। इस पूरी घटना से चीन पूरी तरह से बौखला गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे वो भारतीय सैनिकों का मुकाबला करे। चीन को 1962 की वो जंग याद आ गई जब मेजर शैतान सिंह ने 300 अपने नेतृत्व में 300 चीनी सैनिकों को इन्हीं रजांगला की चोटियों पर मारा था, उन्हें मौत के घाट उतारा था और उन्हीं की याद में रजांगला वहाँ पर स्मारक भी बनाया गया है। उसके बाद चीन ने हर संभव कोशिश की कि वो किसी तरह से भारत को इन चोटियों से भारतीय सैनिकों को उतार पाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 7 सितंबर को फिर दक्षिण चीन इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट पर बढ़ने की कोशिश की। उसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने भी फायरिंग की। चीनी सेना ने भी धारदार हथियार, भाला, रॉड और जो गैर पारंपरिक हथियार हैं उनसे हमले की कोशिश की, जो कि चीन पिछले लगातार कई महीनों से इस इलाके में कर रहा था। इस ऑपरेशन से के बाद चीन को फिंगर फोर से पीछे हटना पड़ा और उसके बाद बातचीत की टेबल पर चीन मजबूर हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 2021 में तमाम जो दूसरे इलाके थे वहाँ से चीन पीछे हटा। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में उस वक्त अगर मैं बात करूं तो भारतीय सेना ने भी सीधे तौर पर उसके बारे में नहीं कहा और हालांकि चीन लगातार कहता रहा। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में भी इस ऑपरेशन को लेकर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मैं लगातार लद्दाख में भारत और चीन के इस ऑपरेशन को कवर करता रहा, उस दौरान 2020 से लेकर 21 के बीच करीब 1 महीने का वक्त मैंने वहाँ पर गुजारा और ये जो खास ऑपरेशन रजांगला और रजिंगला की चोटियों पर किया गया, जिसने पूरे लद्दाख घटनाक्रम को लेकर चीन पर एक बड़ा दबाव बनाने का काम किया, उसकी जो जानकारी जो मैंने जुटाई और जो अनसुनी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। और लद्दाख में पिछले 2020, 21 और 22 के बाद का जो घटनाक्रम और इस वक्त दोबारा 2022 की शुरुआत में फिर से चीन ने जिस तरह का आक्रामक रुख वहाँ पर बनाया है, इस वक्त भी चीन के 60,000 से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर तैनात हैं अपने इलाके में, लेकिन भारतीय सेना की भी जो तैनाती है वो कहीं कमज़ोर नहीं है। भारत पूरी तरह से चाक चौबंद है। हमारी जो राष्ट्रीय राइफल की फोर्स वहाँ पर है, जो आतंकवाद से लड़ने में माहिर है, उसको वहाँ पर तैनात किया गया है। और अब शायद चीन दोबारा अगर किसी भी तरह की कोई हरकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आपको 1930 अगस्त 2020 की ये भारतीय सेना के शौर्य की अनसुनी कहानी कैसे लगी, आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।